हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सिलेबस पे डिस्कशन किया था और ये फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अंदर हम फर्स्ट बुक अपने स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट यूनिट है हमारे पास कांस्टेंट मोशन। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर से हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर फर्स्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कंस्टेंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं भाई। सो यार, सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारी वह है हमारे पास कंस्टेंट्स। देखिए कंस्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। ये डेफिनेशन भी मैंने लिखा है। कंस्टेंट्स होता है, कंस्टेंट यानी का कुछ कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस, ठीक है, जो किसी भी मोशन पर अप्लाई की जाती है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ये बंदी से आप इसको ऐसे समझ सकते हो भाई। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शंस, अभी बताया मैंने, रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस यानी का सीमाएं इम्पोज्ड, जो इम्पोज्ड की जाती है यानी का थोपी जाती है ऑन द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी कण की गति पर। ठीक है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या कणों के जो निकाय है उसकी गति पर। ठीक है, इम्पोज की जाती है जो रेस्ट्रिक्शन, जो लिमिटेशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं भाई। ठीक है, आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, कंस्ट्रेंट्स है क्या? कंस्ट्रेंट्स इज नथिंग बट द लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शन जो किसी भी पार्टिकल के मोशन पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन पर इम्पोज की जाती है, उसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और जो, ठीक है, ये होते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब हम बात करें कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। कंस्ट्रेंट मोशन यानी का जो इन कंस्ट्रेंट्स का पालन करती है, जो मोशन अपनी खुद की स्वेच्छा से नहीं हो सकती, कुछ कंस्ट्रेंट्स का पालन करती है, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, सो आई होप आपको इस कंस्ट्रेंट्स के डेफिनेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई समस्या नहीं होगी, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने लिखा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है कि द मोशन यानी का यह गति है विच कैन नॉट प्रोसीड इन आर्बिट्ररी मैनर, जो आर्बिट्ररी मैनर यानी का जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से नहीं हो सकती। ठीक है, एंड ओबेस, ओबेस यानी का पालन करती है या फॉलो करती है सम गिवन लिमिटेशंस, कुछ गिवन यानी का दी गई सीमा या दी गई कंडीशंस को क्या करती है, ये लिमिटेशंस का पालन करती है, इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं भाई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कंस्ट्रेंट मैंने बताया कुछ लिमिटेशंस या कुछ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो किसी भी मोशन पर इम्पोज की जाती है, और जिस मोशन पर इम्पोज की जाती है उस मोशन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो वही लिखा है, द मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड इन आर्बिट्ररी मैनर, यानी का जो स्वेच्छा से या आर्बिट्ररी मैनर में नहीं हो सकती, एंड ओबेस यानी का पालन करती है कुछ सम यानी का कुछ गिवन लिमिटेशंस का पालन करती है, इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं कंस्टेंट एंड कंस्टेंट मोशन के कुछ एग्जांपल्स। क्योंकि कोई भी चीज को समझते हैं तो एग्जांपल अगर उसका मिल जाए तो बिल्कुल मजा ही आ जाए, क्योंकि एग्जांपल से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है और उसके रिगार्डिंग कोई डाउट अगर है तो वो भी दूर हो जाता है, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो नाउ फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्टेंट्स एंड कंस्टेंट मोशन। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या लिया है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें लिया है द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, यानी का दृढ़ वस्तु या दृढ़ पिंड। ठीक है, रिजिड बॉडी, आई होप आप इसको क्लियर समझते हो भाई। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल है ना, उसके अंदर उन पार्टिकल के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज द कंस्टेंट मोशन because the distance between any two particles of rigid body remains constant। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बताया आपको कि द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज द कंस्टेंट मोशन। यह कंस्टेंट मोशन है। अब कंस्टेंट मोशन क्यों है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, यानी का किसी भी दो कणों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह कांस्टेंट है, यानी कि वह सेम है, वह चेंज नहीं हो रही। ठीक है, उसी को मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश यहाँ पर की है कि ये कोई रिजिड बॉडी है, इसका आयत पार्टिकल, जेड पार्टिकल, सो इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर आई जे से मैंने इसको डिनोट किया है, कांस्टेंट है भाई। सी आई जे, सी का मतलब कांस्टेंट है, आई जे का क्या मतलब है, दोनों पार्टिकल अलग अलग है भाई। ठीक है, अगर आई इक्वल टू जे हो जाता तो सेम ही पार्टिकल हो जाती है ना, सेम पार्टिकल की किस तरह डिस्टेंस देखोगे आप, तो आई नॉट इक्वल टू जे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कंस्टेंट मोशन क्यों है, क्योंकि भाई दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये इस पर कंडीशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। ठीक है, इस सो दैट, या इसलिए ये जो मोशन है रिजिड बॉडी की है एक कंस्टेंट मोशन है। ओके,
नाउ हम देखते हैं इसका एग्जांपल सेकंड, किसका, कंस्टेंट मोशन और कंस्टेंट्स का। ठीक है, क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द कंस्टेंट मोशन। इसका जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो मोशन है यह भी हमारे पास क्या होती है, कंस्टेंट मोशन की होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, अभी देखते हैं। बिकॉज इट फॉलोज टू कंडीशंस, क्योंकि यह दो कंडीशंस को फॉलो करती है। अब कौन कौन सी है वे दो कंडीशन। कंडीशन ए है हमारे पास द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, यानी का ऑसिलेशन यानी का दोलन का जो तल है ऑफ बॉब, बॉब ये वाला। ठीक है, जो बॉब के दोलन का जो तल है वह रिमेन सेम है, सेम ही रहता है। अगर ये ऐसे दोलन कर रहा है ना भाई, तो ये ऐसे इसी तल में इसी प्लेन में दोलन करेगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर जो है फॉलो कर रही है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास फ्रेंड्स द डिस्टेंस बिटवीन, यानी का दूरी किसके बीच की, बॉब एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि आप इसको लेंथ भी कह सकते हैं, किसके, स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम के स्ट्रिंग की जो लेंथ है या डिस्टेंस बिटवीन बॉब एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यह भी रिमेंस कांस्टेंट, यह भी सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है भाई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन या कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ये हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल नंबर सेकंड इसी के साथ क्लियर होता है भाई। ठीक है, यानी कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन है भाई। ठीक है, कांस्टेंट मोशन क्यों है, क्योंकि ये दो कंडीशन को फॉलो करती है। ठीक है, दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक है हमारे पास द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब रिमेन सेम, यानी कि जो ऑसिलेशन का प्लेन है वो सेम रहता है, जो डिस्टेंस बिटवीन बॉब एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, या आप इसको कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम की जो लेंथ है वो भी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेम ही रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर थर्ड, किसका, कंस्टेंट्स और कंस्टेंट मोशन का भाई। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर थर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ बीड, बीड यानी का एक मोती, इज द कंस्टेंट मोशन, जो एक मोती का जो मोशन है, जो गति है वह भी एक कंस्टेंट मोशन है भाई। ठीक है, किसकी मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ अ बीड। बिकॉज अब यह क्यों है कंस्टेंट मोशन, बिकॉज क्योंकि इट कैन मूव अलोंग एनी वन एक्सिस, क्योंकि यह केवल एक ही एक्सिस के अलोंग क्या कर सकता है, मूव कर सकता है भाई। ठीक है, ये इस पर कंडीशन लगा दी, इस पर रेस्ट्रिक्शन कर दिया हमने, इसके मोशन को बाधित बाधित नहीं, इस पर हमने बंदी से लगा दी कि केवल एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। क्योंकि मान लीजिए ये वायर है, इसके अंदर कोई बीड पहना, तो एक केवल वाई एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस के अलोंग ही मूव कर सकता है। ठीक है, किसी और एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता। सो ये इस पर कंडीशन अप्लाई करती है। सो ये जो मोशन है ये एक कांस्टेंट मोशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको इस कांस्टेंट्स की डेफिनेशन और कांस्टेंट मोशन के रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसके पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो लेक्चर, और इसको हम यहीं तक रखेंगे भाई। ठीक है, लेक्चर काफी लेट आ रहा है बिकॉज बीच में जो मेरा फोन था वो टूट गया था, सो मैं लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपका आज का जो ये लेक्चर है, आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की, आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट समझा, यानी का रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट यानी का रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस। ठीक है, इम्पोज ऑन द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, जो किसी भी पार्टिकल के मोशन पर क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है या इम्पोज की जाती है। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट मोशन यानी कि जो मोशन होती है इन रेस्ट्रिक्शन के अंडर, उस मोशन को हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, इसका रिगार्डिंग आपको कोई तकलीफ नहीं होगी भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बस मैं यही कह रहा था कि लास्ट यानी का चलते हुए टाइम में यही कह रहा था कि भाई जो लेक्चर है आपसे रेगुलर आएंगे। ठीक है, और 5वें सेमेस्टर की जो फिजिक्स है वो हमने स्टार्ट कर दी है। मैथमेटिक्स हम नेक्स्ट मंथ यानी का अगस्त से स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, और ये फर्स्ट बुक हम करा रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट यूनिट थी कंस्टेंट मोशन, ये हमने स्टार्ट कर दिया 4-5 दिन में, यानी का इसके 4-5 लेक्चर आएंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा मैंने रखा नहीं, इसके अंदर हमने एक ही टॉपिक रखा, कंस्टेंट्स, कंस्टेंट मोशन और इसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है।